हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, जो बिल्कुल पैरामेट्रिक फॉर्म के जैसा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत सिमिलर है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये जो था डी वाई बाई डी एक्स, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, सो नोटेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग y x का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली y को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। सो डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो नोटेशन क्या है, डी वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई वन लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, और एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। ये नोटेशन ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सो ये जो है ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है डी बाई डी एक्स ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब है डेरिवेटिव जो है दूसरी बार हम कर रहे हैं फंक्शन का, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए तो पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझना होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप समझते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप तभी पता कर सकते हैं जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता कर रखा है। तो पहले तो डी वाई डी एक्स हमको निकालना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाले हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकल पाएगा, है ना। सो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी में फिर से हम डी वाई डी एक्स अप्लाई कर दें, तो एक बार फिर से मतलब हम डिफ्रेंशिएट करें इसको। पहले से ऑलरेडी डी बाई डी एक्स वाई था, इधर भी डी बाई डी एक्स फिर से अप्लाई कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका था फंक्शन, है ना। तो अब ये जो है ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यही आपका, यानी कि हमने दो बार डिफ्रेंशिएशन किया फंक्शन का। एक बार डिफ्रेंशिएट किया फिर तुरंत डिफ्रेंशिएट किया, तो जो अब आएगा वो हमारा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम यहाँ नोटेशन देख रहे हैं, ये हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि नोटेशन ऐसे रहेगा। क्या होगा आप देखिए, एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन का टर्म कौन है, ये है ना, ये डिफ्रेंशिएशन का टर्म है ना, ये डिफ्रेंशिएशन का टर्म है। तो डी और डी स्क्वायर नोटेशन ये हमारा रहेगा, और डी एक्स होल स्क्वायर होगा, तो हम इसको लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, ऐसे, है ना। इसी तरह यहाँ सेम हो गया डी स्क्वायर और डी एक्स होल स्क्वायर, लेकिन हम इसको लिखेंगे ऐसे डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स। ये नोटेशन हमारा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब y फंक्शन का हम कितनी बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, दो बार। ठीक है, ये डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये नोटेशन फिक्स्ड है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे y का दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ, यानी कि इसको हम लिखेंगे y1 हो y2 या y डबल डैश, है ना, और f डबल डैश x। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन ये होगा, है ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होगा, ये होगा, है ना। अब जनरली लोग गलती कर देते हैं, नोटेशन को ध्यान नहीं देते हैं, है ना। अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन नहीं है। तो नोटेशन इंपॉर्टेंट है। सो नोटेशन आपको समझ में आ गया होगा नोटेशन कैसा होगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अदर डिफ्रेंशिएशन जो है वो टफ नहीं है, आप इजली कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। ठीक है, मैं कैसे करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए y इज इक्वल टू टेन एक्स है, इसका सेकेंड ऑर्डर फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड y2 निकालने बोला, तो y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो आपको y1 निकालना पड़ेगा। सो y1 निकालने का मतलब है डी बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टेन एक्स
क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, एक्स tan x का डिफ्रेंसिएशन है ना। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो हमको इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, है ना। सो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे ये क्या है, सेक एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो पहला फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, टू सेक एक्स, फिर सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टैन एक्स। सो टैन एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, टैन एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपका हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स। ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सो ये कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना नोटेशन, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं ना, तो एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ना। आप देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मान ली पहले बार डिफरेंशिएट किया तो एक नया फंक्शन हमको मिल गया ना। मैं ये तो समझ के ये नोटेशन आपको ध्यान रखना है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नया नहीं है। जैसे इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो एक तरह से हमको एक नया फंक्शन मिल गया जेड, कॉल इट एज जेड, जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है डी जेड बाई डी एक्स, है ना। यही है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि जेड जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो ये आ जाएगा टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स टैन एक्स। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कुछ नया नहीं है, एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हो गया, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नोटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, देखिए आपके बुक में भी नोटेशन दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें फिर से डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, तो नोटेशन क्या हो गया, देखिए डी और डी, डी स्क्वायर एंड डी एक्स डी एक्स डी एक्स होल स्क्वायर, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये एफ डबल डैश एक्स हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपको निकालने बोला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और नोटेशन दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे डी डबल डी स्क्वायर वाई। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक और नोटेशन है ना। ये मेरे ख्याल से आपको अभी नहीं मिलेगा, बट व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडी, है ना, तो आपको ये नोटेशन मिलेगा डेरिवेटिव का, ठीक है। सो फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब टेन एक्स है, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ध्यान रखिएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते हैं अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाला है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, थ्री एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो डी वाई डी एक्स फिर से अप्लाई हुआ, थ्री एक्स स्क्वायर डिफरेंस सिक्स एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस टू सेक एक्स टेन एक्स, है ना। सो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो, आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन जनरली एक रहता है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन रहता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रूफ करने वाला, इसमें आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जनरली, यानी कि आपको प्रूफ करना होगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इतने के बराबर होगा, या जैसे ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कॉस एक्स है, तो आपको प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, है ना। तो आपको तो पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से डी वाई डी एक्स लगा तो क्या हो गया, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। अब आपको डी टू वाई बाई डी एल एच इक्वल टू आर एच एस करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया, है ना। आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, एल इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे डी पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए दोनों का प्लस करने पे जीरो आ रहा है या नहीं। ये यहाँ पे डायरेक्ट किया है, क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, तो ऑब्जर्व कीजिए कि जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाई के बराबर हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई के बराबर हो गया, वाई को इधर लेके चलिए, तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया, इसमें हमको ऐड नहीं करना पड़ रहा है। दो मेथड है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आप इसमें एल एच एस लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दीजिए, और देखिए कि ये जीरो के बराबर आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया है ना, जो आया है सॉल्व करके
उसमें माइनस कॉमन लिया तो ऑब्जर्व किया गया है कि ये y के बराबर, इसमें आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप ये देखिए ये y है, तो इसके जगह पे y पुट कर दिया गया तो ये माइनस वाई हो गया, है ना। अब माइनस वाई को इधर लेके चले जाएंगे तो आपका जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह देखिए ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए। सो नेक्स्ट और देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 40 देखिए, एग्जाम्पल 40 भी है। सो एग्जाम्पल 40 क्या कह रहा है, y इतने के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है कि ये, है ना। तो पहले तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स आपका है 6e⁻²x 6e⁻³ 6 कॉमन आ गया, ठीक है। फिर से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इतना आएगा, इसमें से भी 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लीजिए, है ना। सो 6 कॉमन लेंगे तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या कुछ जो हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है या नहीं है, नहीं रिलेटेड है ना। तो अब हमको साफ है एल एक्स टू आर एच एस प्रूफ करना पड़ेगा। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब -5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया और फिर y का वैल्यू पुट कर दिया, 6 इंटू वाई का वैल्यू पुट कर दिया। अब सबको ऐड करके देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है तो प्रूफ हो गया कि ये 0 के बराबर है, तो एल एक्स टू आर एच एस, ठीक है। सो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, है ना, कि हमने वैल्यू पुट कर दिया और देख रहे हैं कि आर एच एस के बराबर आ रहे हैं नहीं। बट हमेशा ये मेथड फ्रूटफुल नहीं है, इस केस में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ठीक है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 41, इसमें अब आपको थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंस क्या प्रूफ करना है आपको, हमको ना अब देखते रहना होगा। y एक्स स्क्वायर, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना होगा, है ना। सो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स कितने के बराबर आ रहा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि अब आप देख लीजिए कि अगर आपने इसको सेकेंड और डेरिवेटिव किया तो डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा, बट ये लेंदी है, ठीक है, ये लेंदी होगा, है ना। चलिए इसको हम लोग अलग पेज पे करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यही क्वेश्चन आपका ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। सो सेम क्वेश्चन जो है ये 4 डिफरेंट वे में लिखा हुआ सकता है, बट सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमको y1 निकालना पड़ेगा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। सो पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हम पहले ना जो डायरेक्ट मेथड है ये निकालते हैं, डी वाई डी एक्स निकालते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलिए इसी का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, है ना। सो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चलिए पहले डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर माइनस हाफ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो
अब आप देखिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, है ना। सो इसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा तो ये एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू माइनस वन इंटू, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x, है ना। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, है ना। और तो ये आ जाएगा x बाई, ये नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आ जाएगा, है ना। सो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आपका क्या है, हमको दिखाना है कि 0 के बराबर एल एच एस है ना। तो एल एच एस आपका रिकॉल कीजिए, एल एच एस क्या था, एल एच एस था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये एल एच एस हमको दिखाना है 0 के बराबर है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको दिखाना है ये 0 के बराबर है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिए, ये तो यहाँ लॉ ऑफ इंडिसेज अप्लाई हो जाएगा, इसका रेज टू द पावर 1 है, इसका रेज टू पावर 3 है, तो ये नीचे आएगा, तो एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट ही हो जाएगा, माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो प्रूफ हो गया ना ये आर एच एस के बराबर है ना। बट अब आप देखिए कि मैंने क्या बोला, ये डायरेक्ट मेथड तो हमेशा पता चल जाएगा आपको कि एल एच एस में जो है उसका सबका वैल्यू पुट कर दीजिए और देखिए कि आर एच एस, बट ये टाइम टेकिंग मेथड है, हम लोग को थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे ना तो ये क्वेश्चन और इजी वे में बन सकता है। तो वो मेथड अब हम लोग देखते हैं। ये तो बिल्कुल लेमन का मेथड है कि आपने सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, उसका वैल्यू पुट कर दिया, है ना। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि डिफ्रेंसिएशन लेंदी हो गया एक तो, है ना, और उसके बाद वैल्यू पुट कर कैलकुलेट करना पड़ रहा है आपको, अगर कहीं भी गलती किया तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, है ना। दूसरे मेथड पे हम लोग आते हैं, दूसरे मेथड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमें प्रूफ करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। हमने डी वाई बाई डी एक्स तो पहले निकाला था, डी वाई बाई डी एक्स तो पहले निकालना पड़ेगा, वो लेंदी हो या जो हो ना, लेंदी हो या नहीं हो उससे हमको मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ये तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अब आप देखिए कि इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है जो है वो हमको प्रूफ, तो इसको हम इधर लेके आते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अंडर रूट नहीं है, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल ना, दो फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है 2x, तो 2x है ना, यहाँ x क्या है, अब सॉरी x तो है नहीं ना यहाँ पे, x के यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 2x, यानी कि 2 डी वाई बाई डी एक्स।
अब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी कि ये इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो गया -2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना। सो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है, आपको जो चाहिए वो आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, सो डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिए। दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। सो कॉमन ले लीजिए। सो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। सो क्या बचा अंदर में, अंदर में बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू 0। अब ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब कोई एक नंबर 0 होता है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या डी वाई बाई डी एक्स 0 हो सकता है, नहीं, डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं हो सकता। हमने निकाल के देखा है डी वाई बाई डी एक्स इतना आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 कौन होगा, दूसरा वाला नंबर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाई वॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और ये देखिए आपका आंसर था जो चाहिए था। तो इसमें देखिए हमने अलग से डी टू वाई बाई डी एक्स नहीं निकाला और आंसर हमारा डायरेक्ट आ गया। मैंने थोड़ा सा स्टेप दिखा दिया, बीच में कुछ स्टेप मिस भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये जो हमने लिखा है ना, ये स्टेप जो लिखा था, ये स्टेप जो लिखा था, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, है ना, बट मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए ये आपका स्टेप कम कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ मुझे पता चल रहा है आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है का इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक जस्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए y1 है, y का डिफ्रेंसिएशन किया तो y1 आया, y1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y2 आएगा। ये मेथड आप अप्लाई कीजिए। तो ये है y1 का स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आप ऐसे ये मेथड लिखा कीजिए ना, तो आपको आसानी होगी। सो इससे क्या हो गया, ये हो गया आपका y1 का स्क्वायर यानी कि 2y1 इंटू y1 का डिफ्रेंसिएशन y2, ऐसे लिखा कीजिए। अब चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए मैं, और नोटेशन को अगर जितना छोटा आप करेंगे, नोटेशन जितना अधिक यूज़ करेंगे ना, सॉल्यूशन उतना ईजी होगा आपके लिए। चलिए मैं इसी को नोटेशन वाइज अब सॉल्व करता हूँ। तो क्योंकि हर बार डी टू वाई बाई डी एक्स इसका लिखना लेंदी है ना। अब आप देखिए इसी को आपको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है ना। और क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। सो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट। देखिए अब नोटेशन हम यूज़ कर रहे हैं, y1 यानी कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। आपसे ध्यान रखिएगा, हम कहीं से भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x y1 का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 0। आप देखिए नोटेशन वाइज ये, अब ये कितना छोटा हो गया नोटेशन वाइज अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए -2y1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, माइनस एक्स वाई वन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 is equal to 0. अब y1 is not equal to 0. This means what, second part will be 0. Minus 2y1 is not equal to 0. So this imply what, 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to 0. अब देखिए आपका सॉल्यूशन कितना शॉर्ट हो गया, है ना। सो नोटेशन आप यूज़ कीजिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इससे सॉल्यूशन आपका और इजी हो गया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 41 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 41
अब देखिए 5.7 एक्सरसाइज नंबर ये अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो y इज इक्वल टू दिस है, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है ना। जैसे मैं एक कर दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू log x है। मैं नोटेशन इस सिर्फ यूज़ करूँगा तो y1 कितना हो जाएगा log x है ना। तो log x का डिफरेंशिएशन, पहले तो log है तो ये log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा 1 बाई log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अब ये क्या हो गया y1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स हो गया। अब y2 निकालना है आपको, y2 निकालना है तो y2 कितना होगा, y2 हो जाएगा आपका y2 1 बाई एक्स लॉग एक्स है ना। तो अब आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x लॉग एक्स का रेज टू द पावर -1। तो यहाँ पे पहले x लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। और x लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स प्लस, अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन x इंटू 1 बाई एक्स, ये हो गया y2। देखिए ठीक है। सो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है। 11 नंबर हम लोग देखते हैं। 11 अब ये सब प्रूफ करने वाला आ गया तो 11 नंबर मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, ऐसा आपके एग्जाम्पल में भी आपको मिला है। 11 नंबर आप कर सकते हैं, 11 नंबर इजी है आपके लिए। ठीक है, 11 नंबर आपके एग्जाम्पल में भी मिला है। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, आपको निकालना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। बट किसके टर्म में निकालना है, y के टर्म में, यानी x का टर्म नहीं होना चाहिए, y एलोन है। तो अब आप देखिए कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है और आपको जो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए यानी कि y2 जो चाहिए वो सिर्फ y के टर्म में चाहिए। तो हमको क्या कर सकते हैं इसको, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस वाई बाय यूजिंग इनवर्स ट्रिगोमेट्री कॉन्सेप्ट। और इसको अब हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमको ऑलरेडी y चाहिए x नहीं चाहिए तो हम x के रिस्पेक्ट में पहले तो x को y के टर्म में लिखते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो x का टर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा है ना। तो ये 1 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस साइन y और फिर y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए ये आपका आसान हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स आया, इस माइनस साइन वाई उधर जाएगा तो 1 बाई माइनस साइन वाई यानी कि माइनस कोसेक वाई। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, इजी हो गया ना। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस कोसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक वाई कॉट वाई, तो माइनस प्लस हो गया कोसेक वाई कॉट वाई, और क्योंकि y x से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं है ये y तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, dy बाई, क्योंकि सिर्फ y के टर्म में हमको चाहिए ना तो dy बाई डी एक्स भी नहीं रहना चाहिए तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है dy बाई डी एक्स का वैल्यू है माइनस कोसेक वाई, पुट कर दीजिए यहाँ पे माइनस कोसेक वाई है ना। तो माइनस कोसेक वाई पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। सो आपका d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल गया प्योरली इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा समझना है, प्रॉब्लम टफ नहीं है। ठीक है, सो अब आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जनरली 4 मार्क्स में आता है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स है, आपको शो करना है। ये देखिए यहाँ नोटेशन वाइज है तो ये अधिक इजी है हमको कैलकुलेट करना। ठीक है, ये अधिक इजी है नोटेशन में हर चीज़ कैलकुलेट करना। अब इसको सॉल्व करना है तो अब आप देखिए नोटेशन में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे हर चीज़। y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है 3 कॉस लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए चेन रूल अगर आप जितना इजी आपको समझ में आ रहा होगा उतना इजी होगा कैलकुलेशन, अदरवाइज चेन रूल अगर आपको दिक्कत होगी तो कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होगी। ये हमको शो करना है, देखिएगा एक्स स्क्वायर है y2 के साथ, एक्स है y1 के साथ और y प्लस 0 है तो y1 निकालते हैं तो y1 कितना होगा, पहले तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 साइन लॉग एक्स, फिर लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स।
प्लस 4 साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x। अब x यहाँ पे ये है ना, तो x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब को ध्यान रखते हुए। तो ये क्या हो गया, xy1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब आपको y2 भी चाहिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है फिर से, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x y1 का डिफ्रेंशिएशन y2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करना है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन -3 कॉस लॉग एक्स और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x। कॉस का डिफ्रेंशिएशन करना है तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो -4 साइन लॉग एक्स और लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब x देखिए फिर आ गया, तो x को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए रीअरेंज कर दे रहा हूँ, x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू, दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब आप देखिए कि यहाँ पे 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स जो है वो y के बराबर है, तो ये y के बराबर इसको लिख सकते हैं ना, x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y, और y इधर आ गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। यही आपको चाहिए था, है ना, यही आपको देखिए चाहिए था। तो देखिए ये मेथड में हमको टाइम कम लग रहा है ना, इस मेथड में हमारा टाइम जो है वो कम लग रहा है। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है इसका। एक दूसरा मेथड क्या है, जो हमने बताया था स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कहीं भी कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या करेंगे अब आप देखिए, उसमें आप क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसमें देखिए बहुत इजी वे में बन गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमारा है वो क्या है, दूसरा मेथड है, जैसे y1 आपने निकाला, अब y1 निकाला, इसी तरह इसी से हम y2 भी निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए आपको लेंदी प्रोसेस अप्लाई करना होगा y2 निकालने के लिए। अब फिर y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, y2 का वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे 0 के बराबर आ रहा है नहीं। ये दूसरा मेथड है, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तब हम इस मेथड में जाएंगे, है ना। अब इसी तरह 14 नंबर भी है, 14 नंबर भी आपके एग्जाम्पल में था, ठीक है। सो 14 नंबर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 14 सेम है, ठीक है, 15 और 14 सेम है, तो ये भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। 16 पे आते हैं। 16 जो है 16 भी इजी है अगर आप थोड़ा सा इसको इजी वे में कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। ये क्या है, e⁻y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है। आपको प्रूफ करना है y2 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लेंदी होगा, और ये प्रोडक्ट में है, साथ में ई है, तो हम लॉग ले लेते हैं तो बेहतर होगा। हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, लॉग ले ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग e⁻y प्लस लॉग 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग 1, और लॉग 1 0 होता है। अब ये इसका वैल्यू कितना होगा, y बाहर आ जाएगा, और लॉग ही कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये log 1 0 होता है तो माइनस log 1 प्लस एक्स। देखिए बहुत इजी हो गया अब ये, इसका अब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यू कैन इजीली गेट इट, ठीक है। सो 16 नंबर मैंने आपको हिंट दिया कि पहले हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 17 नंबर ना बिल्कुल एग्जाम्पल के साइन इनवर्स के जैसा है। इसके डिफ्रेंशिएशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ध्यान रखते हुए फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, यू कैन गेट योर आंसर इजीली, ठीक है। सो आप 17 तक ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल सी इट, ठीक है। और हम लोग एक दिन फिर कल या परसों जूम क्लास लेंगे, ठीक है। सो उस पर हम लोग अपना डाउट देख लेंगे, ठीक है। तो पहले आप 17 तक सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट मिसलेनियस में आ सकते हैं। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मिसलेनियस भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है।